आपने जल को लगातार गर्म करते समय उससे निकलने वाली भाप ध्यान से देखी है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण होगा? आइए पता करते हैं। हमने अपने पिछले टॉपिक में पदार्थ की अवस्था पर तापमान के प्रभाव के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार एक ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है गलनांक बिंदु पर। इस टॉपिक में हम द्रव अवस्था पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसके लिए जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। ताप में वृद्धि के साथ साथ कणों की गति, जो अब अधिक तेजी से गति कर रहे हैं, को भी नोटिस कीजिए। जैसे जैसे गर्म करना जारी रखते हैं तो हमें एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जब सतह पर उपस्थित अणु एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त होकर जलवाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब आप देख सकते हैं कि न केवल सतह पर उपस्थित अणु बल्कि सतह के नीचे उपस्थित अणु भी एक दूसरे के आकर्षण बल से मुक्त होने लगते हैं और जलवाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जल उबल रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि क्वथन के दौरान जल के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वथन के दौरान दी जाने वाली ऊर्जा का उपयोग कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल को दूर करने के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है और इसे एक द्रव पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को एक वायुमंडलीय दाब पर गैसीय रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल की स्थिति में यह एक वायुमंडलीय दाब और नियत तापमान पर 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम के बराबर होती है। तापमान जिस पर जल उबलता है, जल के क्वथनांक के रूप में जाना जाता है। यदि हम जलवाष्प को ठंडा करें तो वे अवशोषित ऊर्जा को बाहर मुक्त करके पुनः जल में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। सामान्यतः जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है और फिर ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि कई ऐसे भी पदार्थ हैं जैसे कपूर, जिन्हें गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बजाय सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को ऊर्ध्वपातनशील कहा जाता है और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जब इस प्रकार के पदार्थों की वाष्प को ठंडा किया जाता है तो ये पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। सारांश: हमारे आसपास के पदार्थ तापमान में परिवर्तन के साथ साथ अपनी अवस्था में भी परिवर्तन करते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा इसे एक द्रव पदार्थ के इकाई द्रव्यमान को एक वायुमंडलीय दाब पर गैसीय रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऊर्ध्वपातन के दौरान ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बजाय सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए तापमान की अहम भूमिका होती है, लेकिन यदि हम जल के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें या
0 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दें तो क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब